दिल भाई अपनी दुआओं से मोहब्बतों से कंजूसी का सबूत आप लोग पेश कर रहे हैं। फिर पढ़िए ये मोहब्बतों से बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको हरगिज़ ना बोलूंगा आप मुझे इनाम से नवाजिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा से इस बज़्म को मुअत्तर जरूर कीजिए। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। अरे ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पर लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पर लगाने की जरूरत क्या है। आइए बहुत तेजी के साथ मुसाफा तय करता हूँ, उस बाकमाल खतीब तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ जिनकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। आइए खतीब बाकमाल, इल्म व अमल के महताब व आफ्ताब, अदब व इंशा के शह सवार कलम, महबूबुल उलमा हजरत अक़दस मुफ्ती अबू उबैदा साहब अल क़ासिमी दामत बरकात मलालिया उस्ताद मदरसा नूरुल हुदा क़ज़ियाही हजरत का इस्तक़बाल इस शेर के साथ, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है, बड़े ही प्यार से तहसीब देखती है इसे, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न फ़िल जसद लमुज़ग़ह, इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, अला वहियल क़ल्ब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न लिकुल्लि शैइन सक़ाला व सक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, सामईन किराम, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम इंतहाई आलीशान है। जलसे सीरतुल नबी के उन्वान से आली जनाब भाई मोहम्मद सद्दाम ने अपनी साहिबजादी के अकीका के मुताल्लिक तमाम उलमाए किराम को बुलाया है। बुजुर्गों, इको जरा कम कर दीजिए। बड़ा अच्छा इंतखाब इन्होंने किया, मुक़द्दस और मुबारक रात का इंतखाब किया और उलमाए किराम को बुलाकर तमाम बरकतों और रहमतों को इन्होंने बटोर लिया। देखिए, आज की जो रात है, हमारे सामने बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं और उनके खिताबात आलिया होना है। हम सब उनकी गुफ्तगू सुनकर अपने कल्बो जिगर को इस लायक बना लें, दिल को इस लायक बना लें कि ये साफ और सुथरा हो जाए, गलाजतों को, पलीदियों को, गंदगियों को दूर कर लें और दिल को इस लायक बना लें कि अल्लाह के सामने ये झुक सके, अल्लाह की ये फरोदगाह बन सके, जलवागाह ये बन सके। तो मेरे बुजुर्गों, अब जो कुछ दिल में डाला जाएगा, दिल इसे कबूल करेगा। आपने देखा होगा कि जब किसी मकान या घर को अगर पेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले उसके जंग को साफ कर लिया जाता है। आप किसी ग्रिल को अगर अच्छा से अच्छा पेंट उस पर रखना चाहें तो पहले कागजों से उसे साफ कर लिया जाता है, ताकि जंग जब खत्म हो जाएगा और उस पर जो निखारा जाएगा और रंग चढ़ाया जाएगा तो उसकी रौनक कुछ और होगी। और जंग साफ करने से पहले अगर आपने अच्छा से अच्छा कलर डाल दिया, रंग डाल दिया, तो वो रंग चढ़ तो जाएगा मगर देर पा नहीं होगा, खूबसूरती उसकी कुछ दिनों में मुंतशिर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक यही हाल हमारे और आपके दिल का है, हमारी रूह का है, हमारे जिस्म जान का है। अगर हमने गुनाहों से तौबा का इरादा न किया, गंदगियों को छोड़ने का इरादा नहीं किया
और इसी दिल और इसी रूह पर हमने इबादतों का बोझ डाल दिया। तो दोस्तों, इबादतें हम थोड़ी देर के लिए कर लेंगे, लेकिन देर पा इबादत नहीं रहेगी, उसके असरात बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इन इबादतों से हटकर हम फिर उन्हीं गंदगियों में फंस जाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को इस दुनिया में भेजा और 1.25 लाख नबियों ने इंसान के दिल को बनाने और संवारने पर उन्होंने मेहनत किया। इसलिए कि हमारा और आपका जो दिल है वो बादशाह है। बादशाह का जैसा रंग होता है, रईयत उसी रंग में रंग जाती है। बादशाह अगर इंसाफवर हो, आदिल हो, मुनसिफ मिजाज हो, तो सुना होगा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में भेड़िया और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे, इसलिए कि बादशाह हजरत उमर फारूक हैं। ऐसा अदल और ऐसा इंसाफ उन्होंने दुनिया में बर्पा किया कि सारा जुल्म इंसानों से भी हट गया और जानवरों के दरमियान से भी जुल्म और ताअद्दी खत्म हो गया। और अगर बादशाह नाहंजार हो, जालिम हो, मुताद्दी करने वाला हो और अगर जुल्म जबरूत जानता हो, तो दोस्तों उसकी हर पब्लिक रियाया पर उसका असर पड़ता है। फिस्क और फजूर उसके अंदर भी आता है। दारू और शराब की लत रियाया में भी चालू हो जाती है। गर्ज के जैसा हाकिम वैसा महकूम, जैसा बादशाह वैसी रईयत। इसलिए तमाम अंबिया ने हमारे और आपके जिस्म में से जिस उज़्व की हैसियत बादशाह और हाकिम की थी, उस उज़्व पर मेहनत किया, उसको संवारने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ताला ने नबियों को इसीलिए मबूस फरमाया, खुसूसन हम सब के आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि वो हमारे और आपके सामने हमारी इस्लाह के खातिर कुरान करीम की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और हमारे दिल की दुरुस्तगी, उसके इस्लाह और उसके संवरने की सारी सलाहियत हमारे दिल में पैदा करते हैं, मांझते हैं, कुलूब को मुनव्वर करते हैं। दोस्तों, उसके बाद अब सारे आज़ा और सारा जिस्म इंसान का इस्लाह कबूल करेगा। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम पर जो मेहनत की, तो सहाबे किराम के कुलूब मुनव्वर हो गए, मुजल्ला हो गए और उनका रुतबा इस कदर आला मकाम उन्होंने पा लिया, आला रुतबा उन्होंने पा लिया कि उनके बाद के जितने भी बड़े बड़े वली, कुतुब और अख्ताब और बड़े बड़े मुहद्दिस और फकीह भी उनका अदना रुतबा और अदना दर्जा नहीं पा सकता। ये क्यों हुआ? सहाबे किराम को इतना आला मकाम क्यों मिला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल पर मेहनत की थी। दिल उनका अल्लाह के हाथ में चला गया, नबी के हाथ में चला गया। जैसा अल्लाह की मर्जी, जैसे नबी की मर्जी, वैसा दिल ऑर्डर करता है और सारे आज़ा उस ऑर्डर को कबूल करते हैं। पूरी दुनिया के सामने इनकी कीमत बढ़ गई। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम सब लोगों को मुकद्दस रात आने से पहले, रमजान मुबारक के आने से पहले, बाबरकत महीना के आने से पहले अपने दिल को गंदगियों से साफ कर लेना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने दिल के अंदर बुराइयों को ना आने दें, बीमारियों को ना आने दें। दिल की बीमारियां सैकड़ों की तादाद में हैं जो दिल को लग जाती है, और जब दिल बर्बाद तो इंसान की जिंदगी तबाह, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। उन सैकड़ों किस्म के गुनाह और बीमारियों को छोड़िए, 3 ऐसी बीमारी का हम तज़किरा करते हैं मुख्तसर वक्त में कि जो दिल को पकड़ लेती है और इंसान का दिल तबाह हो जाता है। वो ऐसा खतरनाक मर्ज है कि जैसे नाक को नक्सीर लगती है, पेट के अंदर आदमी को गैस और बहुत सारी बीमारियां बदहजमी की लग जाती है, इसी तरीके से दिल को दुनिया की मोहब्बत की बीमारी लग जाती है और दुनिया को डैमेज कर देती है और दिल को डैमेज कर देती है।
इसी तरीके से दूसरी बीमारी जो दिल को लगती है वो बीमारी है हसद की, बुग़्ज़ की और कीना की। अगर ये दिल को लग जाए तो इंसान का दिल खाकिस्तर हो जाए, इंसान का जिस्म तो रहेगा मगर रूह फिना हो जाएगी। और तीसरी जो बीमारी है जो इंसान के दिल पे ज़र्ब करती है वो है आखिरत से गफलत। आखिरत की गफलत से की वजह से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। मेरे बुजुर्गों, पहली बीमारी क्या है? वो है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत के बारे में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मरासिल में एक जुमला लिखा हुआ है, हुब्बुद दुनिया रअस कुल्ल खतिया। दुनिया की मोहब्बत हर बीमारी की जड़ है। बीमारी और कोई बुराई अगर पनपती है तो समझ जाइए कि उस आदमी को दुनिया से मोहब्बत हो गई है, दुनिया में वो फंस चुका है, दुनिया में वो उलझ चुका है, उसका दिल जख्मी हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसम्मा वल ख़ैलिल मुसव्वमा। मरगूबात चीजों की मोहब्बत ने इंसान को फरेफ्ता कर दिया है। बीवियों की और औरतों की मोहब्बत, औलाद और बच्चों की मोहब्बत, जेवरात की मोहब्बत, जमा किए हुए माल की मोहब्बत, सोने और चांदी के ढेर ने, बैंक बैलेंस ने, निशान लगाए हुए घोड़े, खेती और इंसान के मवेशी और जानवर ने इंसान को फरेफ्ता कर रखा है। हम और आप इन चीजों में ऐसा उलझे कि हमें आखिरत याद न रही, ऐसा हम तबाह हुए कि जन्नत और जहन्नम का तज़किरा हमारे सामने जब होता है तो हमें चोट लगने लगती है। दोस्तों, इसी मालो दौलत में उलझकर, इन्हीं गंदगियों के ढेर में उलझकर, इसी जमाशुदा माल के अंदर उलझकर हमने अपनी आखिरत को तबाह कर दिया। दोस्तों, लेकिन एक जरूरत भी है। आदमी अपने बीवी बाल बच्चों के बीच में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? आदमी मालो असबाब अपने पास नहीं रखेगा तो फिर कहां रखेगा? क्या वो जानवरों को न पाले? क्या वो घोड़ों पर सवार न हो? क्या वो गाड़ियों पर सवार न हो? क्या वो अपने लिए घर और बंगला न बनाए? नहीं मेरे बुजुर्गों, ये सारी चीजें जरूरत की है, आपको बरतना जरूर है मगर हद से ज्यादा नहीं। उससे मोहब्बत हद से ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा मोहब्बत, हद से ज्यादा वाबस्तगी ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। चुनांचे इसकी एक मिसाल दी गई। हमारे और आपके जिस्मों में एक बीमारी लग जाती है, उसका नाम है शुगर। शुगर हर इंसान के जिस्म में हुआ करती है और जितनी जरूरत इंसान के जिस्म के लिए है, रूह के लिए है, उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उतना शुगर होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये शुगर ज्यादा हो गया, अगर ये बढ़ गया, जितने की जरूरत नहीं थी उससे मजीद अगर ये शुगर हो गया तो दोस्तों आदमी की सेहत जवाब देने लगती है। आदमी रफ्ता रफ्ता अपने मौत के करीब पहुंच जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सेहत से वो मायूस होने लगता है। आपने देखा होगा हमारे बीच घर घर में ये मर्ज आम है और वो आदमी अपनी सेहत से हाथ धोते नजर आ रहा है। दोस्तों ठीक यही हाल इंसान जिन चीजों में जिंदगी गुजार रहा है उसकी मोहब्बत तो है उसके दिल में, मगर इस कदर मोहब्बत न आए, इतनी अकीदत न हो, दुनिया में इतना न फंसे कि इस आदमी को गर्क कर दे जैसे शुगर गर्क कर देता है। हम और आपने कश्ती पे अगर सवार अगर हम हुए हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कश्ती पे सवार होने वाले को पानी की जरूरत पड़ती है, उसे तालाब और नहर की जरूरत है, बगैर पानी के कश्ती चल नहीं सकती। लेकिन दोस्तों उतने ही पानी की जरूरत है जितना पानी उस कश्ती के नीचे रहे। अगर पानी नीचे के बजाय कश्ती के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए, वो आदमी पानी को उठाकर कश्ती के अंदर रखना शुरू कर दे, यहां तक के उसे इतना दिली मैलान हुआ पानी की तरफ कि उसने आहिस्ता आहिस्ता कश्ती को झुकाना आना शुरू कर दिया।
तो दोस्तों याद रखिए, वही पानी जो इसकी जरूरत की चीज थी, जो इसे सफर करा रहा था, लेकिन दोस्तों अब ये पानी इसके लिए खतरा की घंटी है, अभी आदमी डूब जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम सबको दुनिया से मोहब्बत तो करना है, मगर उतनी नहीं कि जिससे हमारी आखिरत तबाह हो जाए। याद रखिए, दुनिया के अंदर में जो भी बर्बाद हुआ है वो दुनिया की मोहब्बत से। जितनी भी कौमें आई है, हर नबी के जमाने में किसी नबी की बात को उन्होंने नहीं माना, और हर एक की यही रट थी, इन्ना लनराक फी ज़लाला, इन्ना लनराक फी सफ़ाहा। ए मुक़द्दस नबियों की जमात, हम तो आपको बेवकूफ समझते हैं, हम तो आपको गुमराही में समझते हैं, खुली गुमराही में हम आपको देखते हैं। मेरे बुजुर्गों, नबी की बात इनकार करने पर किस चीज ने आमादा किया? दोस्तों वो चीज हुब्बुद दुनिया थी, वो तो दुनिया ही की मोहब्बत थी कि जिसने तमाम कौमों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि हक का इनकार कर दे, नबी की बातों को ठुकरा दे, और फिर उन्होंने अल्लाह की सजा को और अल्लाह के अज़ाब को कबूल कर लिया। दोस्तों, जब दुनिया की मोहब्बत बहुत ज्यादा हमने दिल में बसा लिया, तो तरह तरह की बीमारी और हमारे अंदर आने लगती है। उन बीमारियों में से एक बीमारी हिर्स है और दूसरी बीमारी बुख्ल है। ये हिर्स और लालच और बुखालत, ये दोनों के दोनों बीमारी इंसान को दुनिया में फंसने की वजह से लगती है। अल्लाह से गाफिल होकर जब मालो दौलत में इंसान उलझ जाता है, नौकरी पेशा में उलझ जाता है, अपनी तिजारत में उलझ जाता है, अपनी शादी ब्याह में ऐसा उलझा कि उसे कभी अल्लाह याद नहीं आते, तो दोस्तों ये दो मोहलिक बीमारी उसे लग जाती है। नंबर एक लालच और हिर्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये बीमारी जब इंसान को लगती है, तो अगर एक वादी सोने और चांदी का इस इंसान को अगर दे दिया जाए, तो इंसान को कनात नहीं होगी, सब्र नहीं होगा, बल्कि अल्लाह से मांगेगा कि अल्लाह दूसरी वादी सोने का बनाकर हमें दे दीजिए। अल्लाह जब दूसरी वादी दे देंगे तो वो तीसरी वादी की ख्वाहिश करेगा, फिर चौथी की ख्वाहिश करेगा। आपने देखा कि जो मालदार बनता है और दीनदार नहीं होता, वो मुस्तकिल माल जमा करने के चक्कर में पड़ा रहता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। वैल और खराबी है, बड़ी हलाकत है उस आदमी के लिए जो ऐब जो हो, जो चुगलखोर हो, और जो पैसे को गिन गिन कर रखता है, जमा करके रखता है। ऐसे लोग लालची कहलाते हैं। ये दिल की बीमारी है, लालच। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की याद कभी सामने नहीं आती। आदमी मुस्तकिल इंसान की जिंदगी बसर होती है, उम्र बढ़ती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस आदमी की जिंदगी में दो चीज और परवान चढ़ती है। इज़ा यकबुरु इब्नु आदम यकबुरु माहु इस्नान। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, आगे कदम रखता चला जाता है, उसके साथ साथ दो और चीज बढ़ती हुई चली जाती है। हुब्बुल माल व तूलुल उम्र। माल की मोहब्बत मुस्तकिल बढ़ती हुई चली आती है। वो हलाल और हराम की तमीज फिर उठा देता है। दोस्तों, ये दिल की बीमारी ने उसे कहां तक पहुंचाया कि हलाल और हराम ये मुसलमानों के लिए बनाए गए थे कि लोगों, दुनिया में माल की दो किस्में हैं और लोगों की भी दो किस्में हैं। एक अल्लाह को मानने वाले और एक अल्लाह को न मानने वाले। अल्लाह के मानने वाले के लिए हलाल माल था, मगर ये आदमी जो दिल की बीमारी में मुलव्विस हो गया, इसके अंदर से हलाल और हराम की तमीज उठ जाती है। बस माल 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 ही माल, हल मिन मजीद की आवाज लगाकर फिरता है। जहां से भी हो, रिश्वत करके लाए, सूद लेकर आए, हड़प करके आए, जुल्म करके आए, गरीबों की गर्दन दबा के आए, गलत केस और मुकदमा जीत कर आए। इसे तो बस माल चाहिए। क्या ये माल से मालदार हो जाएगा? ये जहेज और तिलक से मालदार हो जाएगा? ये किसी के घर उजाड़ने से मालदार हो जाएगा? ये किसी की बेटी के गर्दन पर छुरी चलाने से ये मालदार हो जाएगा?
ये सवाल की भीख मांगने से ये मालदार हो जाएगा, हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। लोगों, अगर तुम इस्तिगना और मालदारी चाहते हो तो सामानों की बहुतायत और वाफिर मिकदार में जहेज का सामान तुम्हें मालदार नहीं बना सकते। तुम्हें किसी के पास सर को ऊंचा करके खड़ा होने नहीं दे सकते। तुम कहीं भी इज्जत और सुरखुरी की जिंदगी नहीं जी सकते। वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। कंट्रोल करो दिल को, कंट्रोल करो नफ्स को, कंट्रोल करो अपने आप को। अगर तुम्हारा कंट्रोल, अगर तुम्हारा दिल कनाअत पसंद हो गया, अगर तुम्हारा दिल अगर उसने बस की आवाज लगा दिया, तो समझ जाओ कि तुम अब आज के बाद से मालदार हो गए, तुम दिलदार हो गए। इसलिए दोस्तों, अगर हमने दिल की हिफाजत नहीं की तो दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी और उसकी वजह से हिर्स और लालच हमारे और आपके दिलों में जगह पकड़ेगी। और दूसरी बीमारी जो दिल को लगती है वो है बुखालत की बीमारी। आदमी बखील होता है, बड़े से बड़ा मेहमान गरीब की झोपड़ी में खा करके पेट भर के आ जाता है। आने वाले नौवारिद, आने वाले अल्लाह वाले, आने वाले राही बटोही छोटे छोटे घर में जाना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े बड़े घर में जाने से वो कतराते हैं। क्यों कतराते हैं मेरे बुजुर्गों? उसकी वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान की। अजीब बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक वो आदमी जो बखील हो, माल खर्च करना नहीं चाहे, और दूसरा वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में सदका देता हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो, अल्लाह के रास्ते में लगाता हो। मस्जिदों की आवाज सुना, लगाता चला गया। मदरसे की आवाज आई, लगाता चला गया। किसी गरीब की बच्ची की शादी की बात उसके कान में आई, खर्च करता चला गया। किसी की यतीम बच्चे और बेवा औरतों के बारे में दुख और दर्द उसके दिल में बात आई, और दोस्तों वो लगाता चला गया। और एक वो आदमी कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोई आवाज लगाई जाती है तो दोस्तों उसे दुख और तकलीफ होती है कि जल्दी से ये मजमा बिखर जाए, मस्जिद का ये काम खत्म हो जाए, मदरसे का काम खत्म हो जाए और हमें खर्च न करना पड़े। उस दोनों आदमी की मिसाल हदीस पाक में दी गई कि जैसे दोनों को लोहे का कुर्ता पहना दिया गया, लोहे की ज़रा पहना दी गई। एक सखी और वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पसंद करता है, वो जब जब अल्लाह के रास्ते में कोई सदका करता है, अल्लाह के हवाले कुछ करता है, गरीबों की मदद करता है, चंदा जब देता है, तो लोहे की का जो ज़रा और कुर्ता है उसकी एक एक कड़ी हल्की होती चली जाती है और अपनी गिरफ्त वो कमजोर करती चली जाती है, यहाँ तक कि उसका ज़रा टूट करके नीचे गिर जाता है और उस आदमी का बदन बहुत हल्का हो जाता है। अल्लाह अकबर। सदका करो, अल्लाह की जानिब से गनी बन जाओ। सदका करो, माल की बहुतायत तुम्हारे घर में होगी। सदका करो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में नाजिल होगी। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देंगे। देखिए वो जरा टूट करके उसके बदन से नीचे गिर गई। और वो आदमी जो बखील है, जो खर्च करना नहीं जानता, जो बेटा में लेना तो जानता है लाखों लाख, लेकिन कभी भी अल्लाह के रास्ते में जरूरत के मौके से वो खर्च करना नहीं जानता, उसके बारे में हदीस में फरमाया गया कि वो जब अल्लाह के रास्ते में कभी अठन्नी चौन्नी अगर देने की कोशिश करता है, मस्जिद में 1 रुपया लेकर के गया कि जब मस्जिद का डब्बा आएगा तो 1 रुपया उसमें डाल देंगे, अल्लाह हमारा बेड़ा पार लगा देगा। तो जब वो सदका करने की कोशिश करता है, उसके बदन पर जो लोहे की ज़रा है और लोहे का जो कपड़ा है वो अपनी गिरफ्त और मजबूत करने लगता है, उसके कांटे उसके जिस्म के अंदर चुभने लगते हैं और उसके गोश्त को तोड़ने लगते हैं, उसे जख्मी करने लगते हैं। जब बखील आदमी खर्च करने की कोशिश करता है, वो मुस्तकिल लहू लहान और मुस्तकिल जख्मी होता हुआ चला जाता है। मेरे बुजुर्गों, बखील और सखी की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी और जबरदस्त तरीके से दी। हम सबको भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए,
माल को अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए। माल जब अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे तो दोस्तों अल्लाह की मोहब्बत दिल में जलवागर होगी और दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकलेगी। हम सब गलत जगहों पे, वाहियात जगहों पे फजूल खर्ची हम बहुत कर दिया करते हैं। छोटी छोटी तकरीबात में जहां पर इस कदर खर्च करने की जरूरत नहीं थी, हमें 500 बारात ले जाने की जरूरत नहीं थी, हमें बहुत सारा डिमांड कबूल करने की जरूरत नहीं थी। हम सब अपने मुआशरा के लिए, मुस्लिम सोसाइटी के लिए दोस्तों नासूर बनते चले जा रहे हैं कि जिस कुरान और हदीस में शादी और ब्याह को आसान तरीके से बरतने के लिए कहा गया था, दोस्तों आज हमारा मुआशरा और हमारा वो मुआशरा जो अच्छी जगहों पे खर्च करने वाला नहीं, दोस्तों ऐसा मुआशरा गलत जगहों पे अपने हजारों और लाखों को उड़ा रहा। हदीस पाक में आया, कुरान करीम में आया कि तुम्हें माल ऐसी जगह खर्च करना चाहिए था कि अल्लाह ने जब तुमको माल दिया तो ज़कात निकालो। अल्लाह ने जब माल दिया, बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास, गरीबों पर खर्च करो, तुम 2.5% के हिसाब से निकालो। दोस्तों इतनी बड़ी आबादी हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सरजमीन मुरेद से अल्लाह ताला ने किसी को भी छोटा नहीं बनाया। बड़ा से बड़ा आदमी बड़ी से बड़ी हवेली और बड़ी से बड़ी गाड़ी पे वो चढ़ता है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो कुछ गरीब हैं, गुरबा हैं, अगर मालदार लोग जायज रास्ते में अपनी ज़कात निकाल दें, सारे पैसे का हिसाब करके ज़कात निकालें, हौलाने हौल और साल गुजरने के बाद अपने तिजारत के पैसों का ज़कात निकालें, बैंक में जमा शुदा पैसों की ज़कात निकालें, LICओं की अगर वो ज़कात निकालना शुरू कर दें तो दोस्तों इस गांव में सारा छप्पर और फूस का मकान खत्म हो सकता है। हमारे गरीबों की शादी बड़े अच्छे और आसान तरीके से हो सकती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम आपसे दरखास्त करेंगे कि अपने पैसे को अच्छी जगह पे खर्च कीजिए, ज़कात अदा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी सही तरीके से ज़कात अदा नहीं करता तो उसके जितने माल हैं मैदान महशर में, अभी वो जहन्नम में पहुंचा नहीं है, मैदान महशर ही में उन तमाम माल और जेवरात को जहन्नम की आग से तपाकर लाया जाएगा। ये लो तुम्हारे पैसे और सिक्के, ये लो तुम्हारे सोने और चांदी, उसे तपा करके हमारे और आपकी गर्दनों को, पीठ को और पहलुओं को और पेशानी को तपाया जाएगा, उसे जलाया जाएगा। दोस्तों हम जिस माल की ज़कात नहीं निकालते थे, आज मैदान महशर में आप उसकी सजा भुगतें। एक दूसरी रिवायत है, उसमें यह फरमाया गया कि जो आदमी अपने माल की ज़कात नहीं निकालता उसका सारा माल जमा होगा मैदान महशर में और एक गंजा सांप बनेगा कि जिसके सर पे बाल नहीं होंगे और आंखों के ऊपर 2 स्याह निशान होंगे। ये उसके जहरीलेपन की अलामत होगी। वो पैर से सांप लिपटना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके गर्दन तक सांप आएगा और उसके बाद उसके जबड़े को अपने मुंह से पकड़ लेगा और वो सांप कहेगा अना मालुक अना कंजुक। ऐ लोगों, जिस माल की तुम ज़कात नहीं निकालते थे, तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ, वही बैंक बैलेंस हूँ और मैं तुम्हारा वही रुपया पैसा और ज़ेवरात। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपने माल को जायज रास्ते में खर्च करें तो दोस्तों आप गलत रास्ते से बच जाएंगे, बुखालत से बच जाएंगे और हिर्स और लालच से बच जाएंगे। ये सारी बीमारी दुनिया की मोहब्बत से पैदा होती है जो दिलों को तोड़ती है। और दोस्तों दूसरी बीमारी ये है जो इंसान के दिल को लगती है। 2-3 मिनट में अपनी बात हम खत्म करते हैं कि इंसान जब दिलों पे मेहनत नहीं करता तो इंसान के दिल में कीना और बुग़्ज़ जगह पा लेता है। और दोस्तों कीना और बुग़्ज़ जिसके दिल में जगह पा ले तो हदीस पाक में आया है कि हर हफ्ता के सोमवार और जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के नामे अमाल को अपने सामने पेश फरमाते हैं। तमाम इंसानों के अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं और लोग अल्लाह ताला देखते हैं कि ये नमाजी है, ये रोजेदार है, इसने कुरान पढ़ा। फरिश्ते से कहा जाता है कि इस आदमी के नाम के सामने जन्नती लिख दो। अगर कुछ कमी कोताही रहेगी तो वो बाद में वो कुछ न कुछ अमल कर लेगा और जन्नती बन सकता है। इल्ला मन बैनहु व बैन अखीहि शहना,
मगर वो आदमी कि जिस आदमी के दरमियान और उसके भाई के दरमियान कीना कपट हो, बुग़्ज़ और हसद हो, दुश्मनी और अदावत हो, उतरुकू हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को छोड़े रखो, इन दोनों के सामने जन्नती न लिखो। शब बरात में भी यही ऐलान होता है कि इन दोनों को छोड़े रखो, आज की रात सबकी मग़फ़िरत का ऐलान हो जाएगा। मगर ये दोनों शख्स के जो आपस में लड़ चुके हैं, जिनके आपस में दिल टूटे हुए हैं, जो एक दूसरे से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, ये दोनों जब तक आपस में सुलह न कर लें, इन लोगों को उस वक्त तक के मग़फ़िरत के इसके लिए ऐलान न करो, जन्नती होने का ऐलान न करो। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी वईद सुनाई, क्या हम दिल साफ करके जिंदगी नहीं गुजार सकते? ये बीमारी है जो इंसान के दिल को तहस और नहस कर देती है, इंसान की आखिरत भी तबाह और इंसान की दुनिया भी तबाह। इसलिए दोस्तों, आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, दिल को साफ और सुथरा, स्वस्थ और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन सक़ाला व सक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर चीज को मांजने और पोंछने वाली एक चीज पोंछना हर घर में हुआ करता है। दिलों को मांजने वाली चीज, दिलों को साफ और सुथरा, जंग और गंदगी को हटाने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र कीजिए, दिल साफ हो जाएगा। नमाज को पढ़िए, दिल साफ होगा। रोज कुरान की तिलावत कीजिए, दिल साफ हो जाएगा। कीना कपट, हसद और बुग़्ज़, हिर्स और लालच और दुनिया की मोहब्बत दिलों से रुखसत होती हुई चली जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई कि इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करो। जो आदमी दिल में इस्तिग़फ़ार जुबान से किया करे, जुबान आहिस्ता आहिस्ता ये असर दिल तक पहुंचा देता है और दिल इस असर को कबूल करके इस लायक दिल बन जाता है कि अब इसमें नमाज का नूर पैदा हो सके, रोजा की रौनक इसमें बढ़ सके और ये आदमी जन्नत में जाने का लायक बन सके। अल्लाह से दुआ है कि जितनी बात कही गई है, इन तमाम बातों पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।